आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सच्चम लोयम्मि सारभूयम्। एक संत गांव में गए, प्रवचन किया। रात्रि का समय था। प्रवचन के बाद संत ने कहा, कोई अच्छे त्याग नियम ले सको तो लो। कई लोगों ने संकल्प नियम लिए। किसी ने शराब पीने का परित्याग किया, किसी ने बीड़ी सिगरेट आदि को छोड़ा, तो किसी ने चोरी करने का त्याग किया, किसी ने जुआ परित्यक्त किया। काफी लोगों ने नियम लिए। एक युवक सामने बैठा था, वह खड़ा नहीं हुआ नियम लेने के लिए। तो संत ने कहा, भैया तुमने कोई नियम नहीं लिया, तो महाराज आप बताओ क्या लूं? कि शराब नहीं पीना कभी। कभी शराब तो छूटना मुश्किल है। तो कहा चोरी नहीं करना, कि वो तो मेरा धंधा है। तो फिर संत ने थोड़ा सा ध्यान किया और कहा कभी झूठ नहीं बोलना, कि यह मुझे मंजूर है, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। खड़ा हुआ और संत के सामने, संत के सानिध्य में जिंदगी भर के लिए झूठ बोलने का त्याग कर दिया। तो चोरी तो कर सकूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, देख नियम का पक्का रहना, कि बिल्कुल पक्का रहने का विचार है। आपको जबान दी है, ये कीमती जबान आपको दी है, इसमें जहां तक हो सकेगा पूरा प्रयत्न करके इस नियम को पालूंगा। ठीक है, सभा समाप्त हुई। गांव के लोग गांव में चले गए। संत अपने शयन कक्ष में आ गए। अगले दिन संत आगे चले गए। उस युवक ने सोचा कि झूठ मुझे नहीं बोलना है, चोरी तो मैं करता हूं, आगे भी अभी तक करने का विचार है। आज चोरी कहां करूं? मन में आया, रे और तो कई जगह मैं चला गया, बड़े बड़े बंगलों में, हवेलियों में जा चुका हूं, कुछ पा भी चुका हूं, कुछ ला भी चुका हूं, परंतु आज तक मैं राजमहल में नहीं गया। और वह स्थान क्यों मेरे से अछूता रहे? आदमी के मन में विकास की भी भावना हो सकती है, विकास करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। वह एक आरोपित व्यक्ति, कोर्ट में उसको पेश किया गया। न्यायाधीश महोदय बैठे थे। आरोपित से सुनवाई हो रही थी तो जज साहब ने कहा, रे तुम तो वही हो ना, जब मैं वकील था तब तुम्हारे पर मुर्गी चुराने का आरोप था। कि हाँ महोदय मैं वही हूँ। और तुम्हें याद है ना, बाद में तुम्हारे पर बकरी चुराने का आरोप, कहा वो भी मैं हूँ, मेरे पर वो बकरी का आरोप आया था। तो अब तुम्हारे पर भैंस चुराने का आरोप आया है। कभी तुम्हारे पर मुर्गी चुराने का आरोप, कभी बकरी का, अब भैंस तक आ गया तुम तो। देख मैं वकील था, मुझे याद है तब तुम्हारे पर यह आरोप था मुर्गी चुराने का। बाद में मैं एक सामान्य न्यायाधीश बना, तब तुम्हारे पर यह बकरी वाला था। अब मैं आगे बढ़ गया, मुख्य न्यायाधीश बन गया, तब तुम्हारे पर भैंस का आरोप आया है। वह बोला कि किसी की कृपा जो भी है, आपने भी तरक्की की, मैंने भी तरक्की की।
आदमी में तरक्की विकास की भी भावना हो सकती है। तो इसने सोचा अब मैं भी तरक्की करूं, राजमहल में जाऊं। तो रात को उठा, रवाना हुआ। कई बार पापी आदमी का भी भाग्य काम करता है। तो वह गया तो पहरेदार तो खर्राटे भर रहे थे, नींद ले रहे थे। वह आराम से अंदर घुस गया, ताले तोड़ लिए, भंडार तक चला गया, भंडार के ताले भी तोड़ दिए। भंडार खोला, वहां एक अलमारी में, एक डिबिया में हीरे पड़े थे। 4 हीरे पड़े थे। तो इसने सोचा, रे वाह, बहुत कीमती हीरे हैं। उसने 3 निकाल लिए। सोचा एक तो रहने दूं, राजा के भी काम आएगा, एक पड़ा है, 3 ले जाऊं। 3 ले लिए और वह वापिस जा रहा था। उस रात वहां का राजा वो शहर में वेश बदल कर घूम रहा था। उसको वह रास्ते में मिला। तो राजा ने जो वेश बदला हुआ था, सामान्य आदमी के रूप में था, पूछा, रे कौन हो, कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इसने सोचा, रे झूठ तो बोलना नहीं है, या तो मैं चुप रहूं या सही उत्तर दूं। अब चुप भी क्यों रहूं, उत्तर भी दूं? जबान है तो चुप क्यों रहूं फिर मैं? बोला, साहब मैं तो चोर हूं। तो कहां से आ रहे हो? मैं राजमहल में गया था। वहां क्या किया? वहां चोरी की। क्या चुराया? 3 हीरे चुराए हैं। क्यों कहते कहते वो भागने लगा। फिर भी राजा ने उसका नाम, पता, एड्रेस ले लिया। वह आगे चला गया। राजा महल में आकर सो गया, चोर अपने घर में जाकर सो गया। सवेरे आरक्षक, रक्षक, जो पुलिस आदि लोग थे, वे अपने अफसर के पास गए कि साहब रात को तो भंडार में चोरी हो गई है, ताले टूटे पड़े हैं। अफसर राजा के पास गया कि महाराज वो सूचना मिली है कि रात को भंडार में चोरी हो गई, ताले टूटे पड़े हैं। तो राजा ने पूछा, अरे क्या गया, चोरी हुई किस चीज की, यह बताओ, क्या क्या नुकसान हुआ है? ना यह तो आप पूरा भंडारी साहब से पूछिए, वो अधिकृत व्यक्ति है भंडार के। तो बुलाओ भंडारी साहब को। भंडार के जो संरक्षक थे भंडारी जी, वे आए। राजा ने पूछा, भंडारी जी कोई गड़बड़ हुई है क्या रात को? चोरी की बात? हाँ महाराज, चोरी तो हो गई। मैं तो इतना सहम गया कि आपके पास आ भी नहीं सका, डर लग रहा था मुझे। तो नहीं हुआ क्या, क्या गया? बोला, महाराज वो 4 हीरे अभी खरीदे गए थे 2-3 दिन पहले, 4 हीरे गायब। हीरे गए। अब राजा ने सोचा, रे वो रात को कोई आदमी मिला तो था, उसने कहा था 3 हीरे चुराए हैं। वो नाम पता लिया हुआ था, भेजो राजपुरुषों को, उसको लेके आओ। राजपुरुष गए, उस चोर को लेकर के आए। चोर बड़ा निडरता के साथ आ गया, राजा के पास पेश हुआ, सामने हाजिर हुआ। राजा ने कहा, रे रात को कहीं तुम गए थे क्या? हाँ महाराज गया था। कहाँ गए थे? महल में आया था। तो रास्ते में कोई तुमको आदमी मिला था क्या, कोई थोड़ी बात की हो तुमसे? हाँ महाराज एक आदमी मिला था, मुझे बात की थी मेरे से। वो आदमी कौन था वो? अब चोर ने राजा को ध्यान से देखा। बोला, महाराज अब उस समय आपका वेश तो यह नहीं था, पर लगते तो मुझे आप ही हैं, आप ही मिले थे मुझे रात को। तो अच्छा। राजा ने सोचा, बात को पकड़ा, ठीक है इसने, मैं ही मिला था इसको। अरे तुमने रात को मुझे कहा था ना कि 3 हीरे चुराए। कितने चुराए थे तुमने? चोरी की थी? चोरी की थी। कितने हीरे चुराए? 3 चुराए थे। राजा ने भंडारी जी की ओर देखा कि भंडारी जी ये तो कह रहे 3 चुराए, चौथा कहाँ गया? बोला, महाराज इसी ने लिया है, आप इसको और थोड़ा कड़ाई से पूछिए, इसी ने चौथा लिया है। अब राजा भी बड़ा अनुभवी था,
बोला भंडारी जी ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे विश्वास है, आदमी खरा है, सही बात करने वाला है। कई बार आदमी खरा भले पर खरा हो तो अच्छा, काफी काम ठीक, खरा भले खरा होना चाहिए साथ में, कोरा खरा नहीं, साथ में खरा हो तो फिर भी काम ठीक चलता है। यह तो झूठ नहीं बोलता, बताइए चौथा हीरा कहाँ गया। अब राजा तो अनुभव के आधार पर जान रहा था कि चौथा हीरा में गड़बड़ है कहीं। बोला भंडारी साहब बोलिए चौथा कहाँ गया। महाराज इसी को पूछिए, इसी ने लिया है। गलत बात, बोलो कहाँ है, देखो तलवार मेरे हाथ में, अब कहाँ चौथा। तब बोला बाप जी चौथा तो मैंने ले लिया। अरे तुमने ले लिया, जिसको मैंने भंडार का दायित्व सौंपा तुम नहीं, रक्षक ही भक्षक बन रहा है, तब और क्या किससे आशा करें। बोला महाराज अक्ल गांव चली गई थी, हो गया मेरे से अपराध। राजा ने चोर से पूछा रे तुम चोरी क्यों करते हो। बोला सम्राटवर अभावग्रस्त हैं हम लोग, गरीब हैं, इसलिए ऐसे काम करते हैं। तुम्हारी व्यवस्था सारी मैं कर दूं परिवार की तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा, तुम्हारी व्यवस्था मैं करूंगा, आइंदा कभी चोरी, बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। कि मुझे विश्वास है झूठ तो तुम बोलते नहीं हो, अब चोरी भी मत करना, कि बिल्कुल नहीं करूंगा अगर मेरी व्यवस्था आप कर देते हो तो। राजा ने कहा भंडारी साहब आपको बर्खास्त करता हूं भंडार के दायित्व से। उस चोर को भंडार का संरक्षक भंडारी बना दिया। कहा यहाँ यह काम करो, पूरी तनख्वाह तुमको मिलेगी। एक नियम लिया चोर ने, और एक सामान्य अपराधी आदमी था, वो भंडार का अध्यक्ष संरक्षक बन गया। शास्त्रकार ने कहा है सत्यम लोयम्मि सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। सारभूत कैसे है, देखिए एक अपराधी सामान्य गरीब आदमी भंडार का अध्यक्ष बन जाए, कितना बड़ा सार है सत्य में। तो एक सामान्य आदमी इतना ऊंचा उठ जाए, एक अपने सच्चाई का मुख्य आधार बना, राजा ने इतना सम्मान बढ़ा दिया, इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया। विश्वास पैदा करने वाला तत्व सच्चाई होता है। तनाव से काफी मुक्त रखने वाला तत्व सच्चाई होता है। झूठ बोलने वाले के दिमाग में कितने ताने बाने होते होंगे, यह पूछेगा तो यह कहना, ये पूछेंगे तो यह कहना, झूठी बातों, कैसे झूठी बातों का महल चुनना पड़ता है। हो सकता है सच्चाई वाले को कोई इतना ताना बाना बुनने की जरूरत नहीं है, सो साफ है, सीधा सपाट मार्ग है। सच्चाई का मार्ग कठिनाई वाला तो हो सकता है, कांटों वाला हो सकता है, परंतु आगे जाने के बाद मंजिल बढ़िया है। मार्ग भले थोड़ा कांटे वाला हो, आगे की मंजिल बढ़िया होनी चाहिए। मार्ग बढ़िया पर आगे गंदगी में जाना पड़ेगा, वो किस काम का मार्ग है। तो यह सच्चाई का तत्व सारभूत है। सच्चाई की अपनी शक्ति होती है। सच्चाई में परेशानियां तो आ सकती है। जो आदमी सच्चाई के मार्ग पर चलता है, कठिनाइयां, परेशानियां, निंदा, आलोचना, ये चीजें आ सकती हैं। कुछ समय के लिए आ जाए, बाद में खूब आनंद का समय प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य को दीर्घकालीन हित के बारे में सोचना चाहिए कि दीर्घ काल में मेरा क्या होगा, हित किस में होगा। तात्कालिक हित को महत्व न देकर दीर्घकालिक हित को महत्व देना चाहिए। अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषि मित्वम। थोड़े के लिए बहुत को छोड़ देना विचार मूढ़ता होती है, आदमी की नासमझी होती है।
तो गृहस्थ लोगों को भी चाहिए कि वे ईमानदारी के पथ पर चलने का प्रयास करें। संस्कृत में कहा गया, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। आदमी को प्रयत्न के साथ चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्त धन तो आता है जाता है, वित्त चला भी गया तो इतनी खास बात नहीं, वृत्त चरित्र चला गया तो कुछ चिंता और चिंतन की विशेष बात हो जाती है। तो मनुष्य यह सोचे मेरा जीवन कैसा है, जीवन मेरा अच्छा बने। यहां मैं आदमी हूं, अनुकूलताएं हैं, इसका मतलब है पुरानी पूंजी को खर्च किया जा रहा है। अब नई पूंजी तैयार नहीं होगी तो आगे क्या होगा। पुराना पुण्य है वो तो मानो बीत रहा है, जा रहा है। आगे के लिए कोई धर्म का संचय मेरे द्वारा किया जा रहा है या नहीं। कर्तव्यो धर्म संचय है। अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत है, नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचय है। शरीर अध्रुव हैं, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है और मृत्यु निकट होती जा रही है। इसलिए करना क्या चाहिए, धर्म का संचय करें, रोज धर्म की साधना करें, त्याग तपस्या करें, ताकि आत्मा रूपी घड़ा इन धर्म की मुद्राओं से संभृत होता रहे, भरता जाए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात शुरू की थी। ये अनुव्रत के छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाते हैं तो मानो धर्म का संचय होता है। हमारा यह मानव जीवन है, इसमें त्याग तपस्या धर्म संकल्प अच्छे ऐसा हम करते रहें और करके उनको अखंड रखने का प्रयास करें तो हमारे आगे के लिए भी और वर्तमान के लिए भी एक अच्छा कार्य हो सकेगा। और जिंदगी में पाप चलता है तो पाप किसी का बाप नहीं, पाप का फल खुद को भोगना पड़ता है। तो पाप के संताप से हम बचें और धर्म की छत्र छाया में रहें। धर्म की छत्र छाया रहे, धर्म हमारे भीतर में रहे, हमारा आचरण भी धर्म युक्त हो। और उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है ईमानदारी। वह चोर जो चोरी तो करता था पर झूठ को छोड़ दिया तो भी कितना आगे बढ़ गया। व्यवहार के क्षेत्र में भी आत्मा के लिए तो कल्याण की बात है ही ईमानदारी का संकल्प, पर व्यवहार में भी आगे बढ़ गया। यह मान करके चले धर्म से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होते हैं। यह धर्म की विशेषता है कि धर्म से आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, साथ में लौकिक और भौतिक लाभ भी मिलता है। और इसका मूल कारण है कि निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी होता है। तो निर्जरा है तो सामान्यतया वह साथ में पुण्य को भी लेती है, लाती है, कोरी नहीं, साथ में पुण्य को रखती है। तो इसलिए धर्म से ये आध्यात्मिक फल भी मिल जाता है आत्मशुद्धि का, और साथ साथ में भौतिक अनुकूलता का फल भी मिल जाता है। तो यह धर्म का वृक्ष कैसा कल्पतरु है जो दोनों प्रकार के फल देने वाला है। धर्म का फल, आध्यात्मिक फल, आत्मशुद्धि का फल भी, और भौतिक समृद्धि या भौतिक अनुकूलता का फल भी देने वाला है। ऐसे धर्म रूपी कल्प वृक्ष की छत्र छाया में हम रहें और यह कल्पतरु जिससे हमारा लक्ष्य तो मूल आध्यात्मिक फल पाने का हो, पर यह साथ साथ में भौतिकता का फल भी दे देता है।
तो दे देता है तो ठीक है, उसमें भी समता भाव रखें, मूलतः आध्यात्मिक फल को प्राप्त करें। तो यह ईमानदारी एक सारपूर्ण तत्व है। एक चोर जैसा वो युवक भी आध्यात्मिक दृष्टि से तो ऊंचा उठा ही, बाह्य दृष्टि से भी चोर से भंडारी तक बन गया, बाह्य फल भी उसे मिल गया। हम ईमानदारी की आराधना करें, यह काम्य है।